ऑप्शन है नेम का, तो फर्स्ट नेम लेना यहाँ पर मैंडेटरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन रहेगी, आपका वैलिड मोबाइल नंबर और मेल आईडी ये आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। यहाँ पर कहा गया है मोबाइल क्रमांक देना अनिवार्य है जिसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, और आपका जो भी वैलिड है वही आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी एंटर करेंगे और आगे की जानकारी भी आपको इन पर ही मिलती है। अब यहाँ पर आता है बिहार डोमिसाइल अगर आपका है, अगर आपका बिहार डोमिसाइल है आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो देखिए सर्टिफिकेट की वगैरह की जो डिटेल्स है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही देना होगा। ईबीसी कैटेगरी से आते हैं, बीसी कैटेगरी आते हैं, एससी या एसटी आते हैं, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप बिहार स्टेट कैंडिडेट नहीं है, आप यहाँ पर नो करते हैं, तो केवल आप जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जेंडर ऑप्शन रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट मंथ एंड ईयर आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉई है बिहार गवर्नमेंट में तो आप यस कर सकते हैं, आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो आप प्रोवाइड करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है और आप यस करते हैं तो आपका जो पीपीओ नंबर होता है, जो बुक आपको मिलती है एक्स सर्विसमैन की, उसका पीपीओ नंबर लिखा होता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको देनी होती है जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली इस ऑप्शन को भी नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, आप यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन आपका जो प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको लगता है मान लीजिए कोई गलती आपने कर दी है तो आपको देखिए एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप यहां से जानकारी को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, सिंपली डिक्लेयर कीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और यहाँ पर जो अमाउंट है वो आपको शो होता है, तो आपको इसको सबसे पहले मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का। आप देखिए यहाँ पर जो है कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो कैंडिडेट यूज करते हैं यूपीआई करते हैं, तो आप चाहे तो यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट कर लीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा, या यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक कीजिएगा, पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए क्यूआर कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब जो ये क्यूआर कोड है इसे आपको फ्रेंड्स स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप ऐप यूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप ऐप यूज करना चाहें, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आप यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद अपने पेमेंट को एक बार आप यहाँ पर जब कंफर्म कर लेंगे, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि फॉर्म को अप्लाई करने का है वो आपका ओपन होगा। जैसे हमारा पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जैसे ही पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है थोड़ा सा आपको वेट करना है, वेट करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके पेमेंट होम पेज पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हुआ हमको यहाँ पर कंफर्म का एक मैसेज आ गया कि कंफर्म हो चुका है, आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट रिसीव्ड हो गया है। अब आपको आपकी रजिस्टर मेल आईडी, जो भी आपकी रजिस्टर मेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, उस पर आपको रिसिप्ट भी देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में कोई गलती करती है, आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, पर आपको फ्रेंड जो फीस है वो आपको रिफंड नहीं होगी। इसके बाद आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने दोबारा से इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है वो आप इंग्लिश या हिंदी में आप चेक कर सकते हैं। आपके पते का विवरण, शैक्षणिक योग्यता, इसके अलावा फोटो अपलोड करने के लिए निर्देश आपको दिया गया है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगी, 2 माह के अंदर आपका खिंचा हुआ होना चाहिए फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, 50 KB से कम होना चाहिए, दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके जो हस्ताक्षर है वो आप यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही आप इसे अपलोड करेंगे, तो आपको पहले ही स्कैन करवा के अपने पास रख लेना है। हस्ताक्षर काली शाही में सफेद कागज पर होंगे और इसका भी साइज 25 KB से कम रहेगा। तो ये फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, डिक्लेयर करेंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर सबसे पहले आता है पोस्ट ऑप्शन, तो आप यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद फादर नेम ऑप्शन है, फादर नेम सेलेक्ट कीजिएगा, एंटर कीजिएगा। उसके बाद मदर नेम आपको एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट कीजिए। कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क जैसे कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री करेंगे। वार्ड है फ्रीडम फाइटर के, तो आप यहाँ पर जो है उनसे संबंध बता सकते हैं, क्या आपका संबंध रहा है, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको देना होगा, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिएगा। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में देखिए 10वीं और डिग्री, ये 2 ऑप्शंस आपके मैंडेटरी हैं। बाकी पीजी डिग्री का अगर आप एंट्री करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, तो यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का नाम या अपने इंस्टीट्यूशन का नाम आप दे सकते हैं। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है सर्टिफिकेट इशू डेट या पासिंग ईयर एंड डेट, तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट पर देखिएगा सर्टिफिकेट इशू डेट आपका मेंशन होता ही है, तो वो सर्टिफिकेट इशू डेट आप दे सकते हैं। या फ्रेंड्स अगर आप सर्टिफिकेट इशू डेट नहीं दे रहे हैं, उस पर रिजल्ट या पासिंग ईयर और डेट आपको दिया हुआ है, तो पासिंग ईयर और डेट भी आप दे सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपके मेनली अवेलेबल होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मार्कशीट पर अवेलेबल है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद डिग्री है, तो डिग्री आपने किस बोर्ड से किया हुआ है या इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करना है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपका फ्रेंड्स से पूरी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। पासिंग फ्रेंड्स आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है और उसके बाद सेम आपका पासिंग डेट क्या है, इशू डेट क्या है सर्टिफिकेट का, वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है आपके अकॉर्डिंग। पीजी डिग्री पास आउट
डाउट है तो आप उसकी जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होता है। परमानेंट जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स है, कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अब पूरा एड्रेस आप दीजिएगा, आपका स्टेट कौन सा है, विलेज कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, स्टेट कौन सा है, क्योंकि हम अदर स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको अदर स्टेट की जानकारी फिल कर रहा हूँ। पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर देना होता है, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक कर दीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप नो पर एंट्री कर सकते हैं और आप अपने अलग एड्रेस की एंट्री कर सकते हैं। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है। इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस। अब देखिए क्रिमिनल केस आपके खिलाफ है या नहीं है, आप अरेस्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, कन्विक्टेड है, तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली इन ऑप्शंस में सभी में आपको नो ही करना होता है। इसके बाद आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। देखिए सैंपल दिया गया है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस तरह की फोटो आपकी वैलिड होती है, जो है लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। दोनों ही जैसे कान या ईयर आपको शो कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर शो होने चाहिए। कोशिश कीजिएगा 2 महीने ज्यादा पुरानी फोटो ना हो। अगर आपके पास ज्यादा पुरानी फोटो है तो दोबारा से न्यू फोटो क्लिक करवा के स्कैन करवा के आप इसे अपलोड कर सकते हैं। बात करें सिग्नेचर की तो सिग्नेचर 2 तरह से अपलोड होते हैं, व्हाइट पेपर पर और ब्लैक पेन से। सिग्नेचर एक होता है इंग्लिश में और एक होता है हिंदी में। अगर आप मेनली अपने हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो अपना जो नाम है जो है शॉर्ट लेटर्स में आप लिख सकते हैं। शॉर्ट लेटर मतलब आपके स्मॉल लेटर्स में आप लिख सकते हैं और रनिंग राइटिंग में आप अपना जो है सिग्नेचर कर सकते हैं। और आप इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो हिंदी में अपना नाम लिखकर यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड आप कर देंगे। ब्राउज पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर देखने को मिल जाएगा। तो ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर आप जब सिग्नेचर करेंगे तो आपको उसका प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे प्रोसीड का, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है प्रीव्यू का। तो फ्रेंड्स आपने जो भी डिटेल्स फिल की है अगर वो आपने बिल्कुल सही से फिल की है तो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। कोई भी गलती हो गई है तो आप एडिट डिटेल्स कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कीजिएगा, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं, कोई भी गलती नहीं है, तो आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके रजिस्टर करने की, पेमेंट करने की, एप्लीकेशन फॉर्म को जो है अप्लाई करने की और लास्ट में अपने स्टेटस को या प्रिंट को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो आपको प्रोसेस मैंने बता दी है। बाकी आप व्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे और उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस या प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म को अप्लाई करने की जानकारी है। बिहार पुलिस SI ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर